हाल ही में बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है, जिनके लिए मतदान और फिर बाद में मतगणना कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं और वहाँ के निर्वाचित वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर और उसके प्रमुख सबका शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है। अब बिहार में कुल 24 नगर निकाय ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होना बाकी है। तीसरे चरण में जो चुनाव होंगे उसमें से मधुबनी नगर निगम भी एक है, जिसका मधुबनी नगर निगम बनने से पहले ये नगर परिषद हुआ करता था, जिसका अभी अपग्रेडेशन हुआ है, उत्क्रमित हुआ है। लेकिन हाल में जो परिसीमन किया गया है नगर निगम के लिए, मधुबनी नगर निगम के लिए, जहाँ पर 30 वार्ड से जनसंख्या बढ़ा के उसकी आबादी के अनुरूप वार्डों की संख्या 45 कर दी गई है। लेकिन उन 45 वार्डों में जो जनसंख्या है और जो वोटर हैं, उनके अनुपात के जो आंकड़े जब सामने आए हैं प्रकाशित होने के बाद, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आइए हम इसके बारे में आपको एक व्यक्ति से मिलाते हैं जो इस पर इन्होंने आवेदन दिया था और इनके साथ साथ कई लोगों ने आवेदन दिया था। उनके साथ हम बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह के आंकड़े और क्या है इसमें मुख्य तथ्य जो वो उनकी जवानी ही पहले सुनते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम सतीश चंद्र मिश्रा हुआ। क्या मामला है मधुबनी नगर निगम? मधुबनी नगर निगम के वार्ड का जो गठन किया गया है, उसमें जो परिसीमन नक्शा चौहद्दी ये जो किया गया है, उसमें जो आपत्ति दी गई, उसमें मेरे साथ साथ 176 लोगों ने आपत्ति दिया था। लेकिन उसमें कुछ आंशिक ही सुधार किया गया। उस आंशिक सुधार के बाद पुनः उसको मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई और मतदाता सूची के प्रकाशन के समय में जो आपत्ति की तिथि दी गई थी उसमें भी आपत्ति दी गई। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसमें कोई सुधार हुआ नहीं और वैसे ही कर दिया गया, जिसमें अभी देखने से पता चला है कि जनसंख्या और मतदाता सूची में व्यापक अंतर है। कहीं बहुत कम जनसंख्या वाला वार्ड है और मतदाता सूची, जनसंख्या को तो सुधार कर दिया गया, लेकिन जनसंख्या और मतदाता सूची में व्यापक मतदाता, कहीं 680 पर ही मतदाता वार्ड का गठन कर दिया गया, कहीं 688 पर वार्ड का गठन कर दिया गया, कहीं पर 880 पर वार्ड का गठन कर दिया गया। इस तरह से मतदाता 680 और 880 मतदाता का वार्ड, जहां पर उसके बाद बाकी सब उस वार्ड में बच्चे के वार्ड हो गए। उसके बाद कहीं बराबर जनसंख्या से बहुत ज़्यादा अधिक, जैसे 16 नंबर वार्ड है, वहाँ पर 4915 मतदाता सूची वहाँ वोटर हैं और जबकि उसका 3346 ही मात्र जो है सो वहाँ जनसंख्या है। तो 148% लगभग 147.81% जो है वहाँ मतदाता जनसंख्या से अधिक हो गए। इस तरह से यहाँ व्यापक अनियमितता की गई है और प्रशासनिक पदाधिकारी को बार बार आग्रह और करने के बाद भी, आवेदन आपत्ति देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में हार करके मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के पास गुहार लगाई और उस गुहार में जब उनसे मैंने सूचना अधिकार से पूछा, तब अनुमंडल पदाधिकारी से एक प्राप्त पत्र हमको 12 को दिया गया। जो आपने जो आपत्ति दी थी उसमें कुछ सुधार किया गया है, बाकी जो है सो आपका आरोप निराधार है। फिर पुनः मैंने 4/1 को वह आवेदन उनको दिया है कि जो आपने जो है अभी तक जो हमें अनुमंडल पदाधिकारी का जो आवेदन है वो संलग्न करते हुए उनको भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, हमारे साथ जो आंकड़े बता रहे थे कि मधुबनी नगर निगम नवगठित मधुबनी नगर निगम में बच्चों का वार्ड है, बूढ़ों का वार्ड है, उसके बारे में हम आपको आंकड़ा बताते हैं। इनका जो कहना था, हमारे पास ये पेपर भी है जो हमारे दर्शक देख सकते हैं। इसमें इन्होंने आवेदन दिया था राज्य निर्वाचन आयोग पटना को। इस पर इन्होंने लिखा है वार्ड 3 में 688, वार्ड 8 में 680 और वार्ड 2 में 833 मतदाता पर वार्ड का गठन किया गया है। लेकिन उन मतदाताओं को, उन जनसंख्या को पूरी तरह से आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। कुछ एक आपत्तियों को सामने लाया गया और उसके बाद मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हो गया है। अब जो वोटर लिस्ट है, नया वोटर लिस्ट है, जिसके अनुरूप अभी यहाँ पर मतदान और चुनाव होने वाले हैं, उसके अनुसार जो वार्ड नंबर 3 में 3986 आबादी के विरुद्ध मात्र 688 यानी 17.26% ही वोटर हैं वहाँ पे। इस वार्ड में 82.74% आबादी 18 साल से कम आयु वाले लोगों की है, या इसे आप बच्चों का वार्ड कर सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा, इसे आप बच्चों का वार्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मधुबनी में बच्चों का वार्ड है, बूढ़ों का वार्ड नहीं है, तो उसके बारे में हमारे पास जानकारी है। वार्ड नंबर 32 मधुबनी का नवगठित वार्ड नंबर 32 ऐसा है जहां पर 3864 आबादी है और 3762 यानी 97.36% वहाँ वोटर हैं, या कहें तो 18 साल से कम आयु के लोग वहाँ पर 100 से तकरीबन 100 के आसपास हैं।
100 से उनकी संख्या कुछ 102 है। तो यहाँ पे आबादी 97.36% वोटरों की है, या ये बूढ़ों का वार्ड है। यहाँ पर कोई बच्चे ही नहीं हैं। यहाँ 100 ही मतदाता के अलावा मात्र जनसंख्या में 102 लोग ही ऐसे हैं जो 18 से कम आयु वर्ग के हैं। ये बूढ़ों का वार्ड कहा जा सकता है। ऐसे ही वार्ड नंबर 17 में 3939 आबादी के विरुद्ध 4107 यानी कि 104%। वार्ड नंबर 42 में 2900 आबादी के विरुद्ध 3096 यानी कि 106.74%। वार्ड नंबर 15 में 3782 आबादी के विरुद्ध 4253 यानी कि 112.45%। वार्ड 21 में 3742 आबादी के विरुद्ध 4237 यानी 113%। और वार्ड 13 में 3836 आबादी के विरुद्ध 4637 यानी 120.88%, 120.88। और वार्ड 23 में 3663 आबादी के विरुद्ध 5301 यानी 144.78%। और सबसे रिकॉर्ड वार्ड 16 में 3344 आबादी के विरुद्ध 3919 वोटर यानी कि 147.09% वोटर यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये आंकड़े 2011 के जनसंख्या के अनुरूप लिए गए हैं, ऐसा बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन आई थी उसके अनुरूप एक रूपता बनाई जानी थी। वार्डों के गठन में बहुत तरह की आपत्तियां भी दर्ज की गई, लेकिन जो आवेदक हैं जिनकी संख्या करीब 250 से ज़्यादा थी, उन लोगों का कहना है कि ज़्यादातर आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और उनकी बातों नहीं सुनी गई। स्थानीय लोग थे, उनके सभी चीज़ की उनको जानकारी थी। जो पूर्व में चुने गए कुछ लोग थे जो आम जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, उनकी बातों को दरकिनार किया गया, जिसके कारण मधुबनी नवगठित मधुबनी नगर निगम में जो है वहाँ पर आबादी बच्चों का वार्ड भी है, बूढ़ों का वार्ड भी है। आबादी से 147% से ज़्यादा तक की आबादी वाला वार्ड आपको मधुबनी में मिल जाएगा। देखते हैं इस पे स्थानीय प्रशासन क्या कहता है।